a production of Green Valley Educational Institute. Welcome to Green Valley Digital Classes. Today we are going to discuss one of the important reactions of aldehydes and ketones, which is popularly called as aldol condensation. What is aldol? एल्डोल हम किसको कहते हैं? Organic compound which contains both aldehyde group as well as alcohol group. जिस कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एल्डिहाइड ग्रुप भी अल्कोहल ग्रुप भी, उसको हम कहते हैं एल्डोल. एल्डिहाइड से लिया है एल्ड, अल्कोहल से लिया है ऑल, एल्डोल. A compound which contains both aldehyde as well as alcohol group in it, that's called as aldol. सबसे पहले हम रिएक्शन समझेंगे कि ये रिएक्शन है क्या. Now understand it. What is aldol condensation? When two carbonyl compounds, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones are together called as carbonyl compounds. Carbonyl compounds. क्योंकि दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है. C double bond O group is called as carbonyl group. जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, कीटोन ग्रुप भी होगा, यानी aldehydes and ketones are together called as carbonyl compounds, क्योंकि दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है. Now what is aldol? A compound which contains both aldehyde group as well as alcohol group. जिस कंपाउंड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उसको हम कहेंगे एल्डोल. सो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है क्या. When two carbonyl compounds, जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स which can be both aldehydes, which can be both ketones, or one aldehyde and one ketone, अगर दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे, वो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स दोनों एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है. तो जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं in presence of base, when two carbonyl compounds, when two carbonyl compounds which can be both aldehydes, both ketones, or one aldehyde and one ketone combine with each other, combine with each other, combine with each other, लेकिन in presence of base, in presence of base.
अगर दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में, मगर वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में इन प्रेजेंस ऑफ बेस, रिजल्टिंग प्रोडक्ट वहां से जो बनेगा दैट विल बी एल्डोल। तो पहले रिएक्शन नोट कर लो। अगर दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो दोनों एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, जो दोनों कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन कंबाइन होंगे आपस में इन प्रेजेंस ऑफ बेस, रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी एल्डोल। लेकिन ये एल्डोल तब बनता है प्रोवाइडेड out of the two reactants at least one has alpha hydrogen. एल्डोल तब बनता है जब दो रिएक्टिंग कंपाउंड्स में से कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। Presence of alpha hydrogen is must for aldol condensation. अल्फा हाइड्रोजन का होना लाजिमी है, यानी एल्डोल तब बनेगा जब दो रिएक्टिंग कंपाउंड्स में से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब सबसे पहले मैं रिएक्शन दिखाता हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से आप सुनिए। फिर से मैं कहता हूं, व्हाट इज एल्डोल? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज अल्कोहल ग्रुप। बनता कैसे है एल्डोल? अगर दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी एल्डोल। मगर यह एल्डोल तब बनता है जब दो रिएक्टिंग कंपाउंड्स में से कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। मैं रिएक्शन डिस्कस करता हूं। This is ethanol. मैंने दो एल्डिहाइड्स लिए, ये भी एथेनॉल, ये भी एथेनॉल। When two carbonyl compounds combine with each other in presence of base, in presence of hydroxyl ion, रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। रिजल्टिंग प्रोडक्ट ये बनेगा। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। आई विल कॉल दिस इज एल्डोल। जनरल नेम इसका एल्डोल। आईयूपीएसी नेम इसका क्या आएगा? जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, अल्कोहल ग्रुप भी होगा, विद रेस्पेक्ट टू एल्डिहाइड ग्रुप, OH group is called as hydroxy. With respect to aldehyde group, OH group is called as hydroxy. तो इसका आईयूपैथ नेम आएगा
3 hydroxy 1 2 3 4 butane 1 आल, इसका आयुपक नहीं। दो एल्डिहाइड्स कंबाइन हुए इन प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रोडक्ट एल्डोल बना। मगर ये रिएक्शन तब होगी जब दो में से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। जरा देखिए, कार्बन कनेक्टेड टू कार्बोनाइल कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा विद कार्बोनाइल कार्बन उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल तब बनेगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। हालांकि हमारा कंडीशन ये है कि कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए हमें डिस्कस करना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए आप, सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नाउ लुक हियर, कार्बन कनेक्टेड विद कार्बोनाइल कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। मैं कहता हूं, गौर से आप सुनना, दैट ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, मैं इधर लिखता हूं, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। दैट मीन्स ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये निकल सकता है कंपाउंड में से एज H पॉजिटिव। दिस हाइड्रोजन इज आयोनाइजेबल, ये निकल सकता है एज H पॉजिटिव। जरा मुझे बताओ, जब ये निकलेगा एज H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना एक ये गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना एक इसने गेन किया, ये बन गया कार्बेनियन। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन जो है ये निकल सकता है कंपाउंड में से एज H पॉजिटिव, ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। मगर सवाल ये है, व्हाई इट इज एसिडिक? ये क्यों निकलेगा एज H पॉजिटिव? इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? देखो ड्राइविंग फोर्स क्या है। जब, गौर से सुनो, जब ये H निकला एज H पॉजिटिव, ये कार्बेनियन बन गया। नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आया, कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को शेयर करेगा विद कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि आपको पता है इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब H निकलता है एज H पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आता है, मगर कार्बन उस नेगेटिव चार्ज को कार्बोनाइल कार्बन के साथ शेयर करता है। दैट मीन्स ये पेयर रहेगा इन दो कार्बन एटम्स के बीच में, विच मीन्स यहां डबल बॉन्ड बनेगा। जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट। CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना एक इसने गेन किया, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। What is the significance of alpha hydrogen? That alpha hydrogen is acidic in nature. ये निकल सकता है एज H पॉजिटिव। क्यों?
ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये क्यों निकलेगा एज एच पॉजिटिव? बिकॉज जब ये निकलता है एज एच पॉजिटिव, वहां से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बेनियन, और वो कार्बेनियन जो है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये जो कार्बेनियन है इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यानी इस पर जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो शेयर करता है विद ऑक्सीजन बाय रेजोनेंस, एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, द आंसर इज बिकॉज जब ये निकलता है एज एच पॉजिटिव, रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो कार्बेनियन है, दैट कार्बेनियन इज हाईली स्टेबल। सिंस द प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल, that's why H can leave the compound as H positive. Now, coming to the mechanism of this reaction. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? हाँ, मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाता हूं। इसका पहला स्टेप, यू नो दैट मैकेनिज्म मींस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, कि एल्डोल बनता कैसे है। पहला स्टेप ये, लुक हियर। अभी आपने पढ़ा कार्बन कनेक्टेड टू कार्बोनाइल कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक है, ये निकल सकता है बाहर एज एच पॉजिटिव। हाइड्रोक्सालाइन इज बेस, बेस एसिड को एक्सट्रैक्ट करता है, बेस विल एक्सट्रैक्ट एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, दैट्स वाटर। ये पेयर चला जाएगा कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना, एक इसने गेन किया, दिस इज कार्बीन। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो एसिड बेस ने एसिड को निकाला, क्योंकि आपका रिएक्शन क्या है? हाउ इज एल्डोल फॉर्म्ड? व्हेन टू एल्डिहाइड्स कंबाइन विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जो बेस है, बेस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करता है, बन गया वाटर एंड कार्बेनियन। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप अब ये है, एक एल्डिहाइड से कार्बेनियन मिल गया, लेकिन अब जो दूसरा एल्डिहाइड है, क्योंकि आपकी मेन रिएक्शन जो है, मैं इधर लिख के रखता हूं, आपकी मेन रिएक्शन ये है, when two aldehydes combine with each other in presence of base, resulting product is aldol। यह आपका मेन रिएक्शन है, इसी का मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं कि यह रिएक्शन होता कैसे है। आपके पास दो एल्डिहाइड है, पहले एल्डिहाइड से H पॉजिटिव, बेस ने H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट किया, बेस ने इस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट किया, बन गया कार्बेनियन। अब ये जो कार्बेनियन है, इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। जिस चीज पर नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, खुद नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लविंग है, कार्बेनियन बन गया। अब ये दूसरा एल्डिहाइड, पहले कंपाउंड से कार्बेनियन बन गया, कार्बेनियन इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन इस पेयर को इस कार्बन के साथ शेयर करता है, सीसी बॉन्ड बनेगा, सीसी बॉन्ड।
जब यहां से CC बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। What are the characteristic reactions of aldehydes and ketones? Aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition. पहले न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। रिपीट करता हूं, बेस ने एसिड को निकाला, बन गया ये कार्बेनियन है बट इट्स ए न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरे एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, CC बॉन्ड बनेगा, कार्बन इस पेयर को इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, CC बॉन्ड। जब यहां से CC बॉन्ड बन गया तो पाई बॉन्ड विल शिफ्ट, क्योंकि इस कार्बन को ऑलरेडी कितने वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4, लेकिन जब यहां से बॉन्ड बन गया तो 5 वैलेंसीज हो गई। 5 वैलेंसीज नहीं रह सकती, तो जब CC बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड विल शिफ्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी, यहां से C डबल बॉन्ड OH, नाउ शाबाश, जब यहां से CC बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना H ने गेन किया। तो पहले H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट हुआ, बन गया कार्बेनियन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, बन गया ये कंपाउंड। इसी को मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं कि पहले स्टेप में जो वाटर बन गया, अब ये जो वाटर है इट इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H के साथ शेयर करता है, यू गेट CH3CH OH, यानी ऑक्सीजन इस पेयर को इसके साथ शेयर करेगा, CH2COH। यानी यहां पर जो ये मैंने वाटर दिखाया, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं, वाटर मीन्स ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ऑक्सीजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, प्लस OH नेगेटिव। I have started reaction with base, लास्ट पर मुझे बेस वापस मिला, रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया बेस से, लास्ट पर बेस वापस मिला, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, यानी ये है, ये जो प्रोडक्ट आपका बन गया वो ये है, 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, दिस इज योर एल्डोल, यही तो है ये एल्डोल। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, दूसरा एडिशन ऑफ कार्बेनियन टू अनदर एल्डिहाइड, getting the addition product, and then hydrolysis of that addition product to get aldol. Now ये जो हमने aldol कंडेंसेशन दिखाया, हम लोग इसको कहते हैं सिंपल aldol कंडेंसेशन, सिंपल aldol कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें दोनों एल्डिहाइड्स एक जैसे हैं, ये भी एथेनॉल ये भी एथेनॉल, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। अब तो क्वेश्चन इस एल्डोल कंडेंसेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन हैज सिंथेटिक एप्लीकेशंस, यानी वंस यू गेट एल्डोल, जब आपको एल्डोल मिलता है, ध्यान से सुनना, मैं आता हूं एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने पढ़ा, इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, एल्डोल आपका ये है, सिग्निफिकेंस कहो, सिग्निफिकेंस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है,
It acts as a synthetic route to manufacture number of other compounds. यानी जब एल्डोल बनता है, एल्डोल से बहुत सारे नए कंपाउंड्स आपको मिलते हैं. Once you get aldol, you can get number of other compounds. It acts as a synthetic route to manufacture number of other compounds. मैं आपको दिखाता हूं इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की. हमारा जो एल्डोल है वो ये है जो हमने बनाया. This is our aldol. 3-hydroxy butane 1-alp. ये हमारा एल्डोल है. मैंने लिखा एल्डोल कंडेंसेशन हैज सिंथेटिक एप्लीकेशंस, दैट इट एक्ट्स एज ए सिंथेटिक रूट टू मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स. मानो जो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन की उससे मुझे ये एल्डोल मिला. आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है. दिस अल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड. दिस इज एल्डोल. इस एल्डोल से आपको बहुत सारे नए कंपाउंड्स बन सकते हैं. अब गौर करो आप, एल्डोल तब बनेगा जब दो रिएक्टिंग कंपाउंड्स में से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. तो एल्डोल बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन लाजमी है. और एक बात सुनो कि एल्डोल जब बनता है, एल्डोल में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है. कार्बन कनेक्टेड टू कार्बोनाइल कार्बन इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पर H, इट्स अल्फा H. एल्डोल जब बनता है उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होता है. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एल्डोल को हीट करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. अगर मैं इस एल्डोल को हीट करूंगा विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने इसको हीट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इस कंपाउंड में से वाटर निकालेगा. यू अंडरस्टैंड? देखिए आप, ये आपका एल्डोल है. दिस इज योर एल्डोल. दिस इज योर एल्डोल. आपने इस एल्डोल को हीट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड. अल्फा कार्बन कनेक्टेड विद कार्बोनाइल कार्बन इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पर H, अल्फा H. ये जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ कनेक्टेड है. कार्बन कनेक्टेड विद कार्बोनाइल कार्बन, अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पर H, अल्फा H. अभी आपने पढ़ा अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक. अगर ये एसिडिक है तो ये यहां निकलेगा, ये निकलेगा एज H पॉजिटिव. जब ये निकला एज H पॉजिटिव तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा टुवर्ड्स कार्बन चेन. यहां डबल बॉन्ड बनेगा. जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन निकलेगा अलोंग विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन इस पेयर को H पॉजिटिव के साथ शेयर करेगा. ऑक्सीजन इस पेयर को H पॉजिटिव के साथ शेयर करेगा तो वाटर. प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना ये. आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, डिहाइड्रेशन हुआ और यू गॉट दिस कंपाउंड. कार्बन कनेक्टेड टू कार्बोनाइल कार्बन, अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कनेक्टेड होगा कार्बन, दैट इज बीटा. हमें मिला अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. इसको अगर आप इस एल्डिहाइड को हाइड्रोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल,
called as catalytic hydrogenation. 11th में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन्स की, एल्कीन्स 11th में पढ़ा होगा, तो एल्कीन्स की एक रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जब आप इसको हाइड्रोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्रोडक्ट ये बनेगा। यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, इट्स कॉल्ड इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये सैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। इसको रिएक्ट करो विद ब्रोमीन वाटर या टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो। यानी अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर अगर ऐड करोगे या टॉलरेंस रिएजेंट तो ऑक्सीजन ऐड होगा, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बोक्सिल, यहां से लिखेंगे ट्वाइस HBr, 2H 2Br निकल गए बाहर, तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप या यहां पर क्या किया आपने, ये ऑक्सीडेशन किया, डिहाइड्रेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, आप इसको रिएक्ट करो विद थायोनाइल क्लोराइड। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका एक क्लोरीन इधर, यू विल गेट एसिड हैलाइड, you get acid halide, acid halide, yani it is conversion into derivative, conversion into derivative। आपके पास दो क्लोरीन, एक इसको ही हो गया HCl, निकल गया बाहर, और बचा SO, that is SO2 गैस, वो भी निकलेगा। So it is conversion into derivative। इसको अगर आप रोजनमंड से रिडक्शन करोगे, रोजनमंड से रिडक्शन, यानी इसको रिएक्ट कराओ विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट supported on barium sulfate, this combination is called as Lindlar's catalyst। तो अगर आप इसको हाइड्रोजन ऐड करोगे in presence of Lindlar's catalyst, what will happen? ये हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे, मैं इस तरह से लिखता हूं just to make it visible, इस तरह से, ये है हाइड्रोजन, ये है लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो शाबाश, इसमें Cl नेगेटिव निकलेगा, यहां से HCl हो गया, और ये Cl नेगेटिव की जगह पर हाइड्राइड आयन आएगा। वी गेट हाइड्राइड आयन ने क्लोराइड आयन की जगह ली। ये बेसिकली सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें वापस एल्डिहाइड मिला। तो यू कैन सी दैट once you get aldol, you can get number of other compounds। That's why I said it, that aldol condensation has synthetic applications। It acts as a synthetic route to manufacture number of compounds। क्या लिया था? aldol, हीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डिहाइड्रेशन हुआ, अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिला, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, सैचुरेटेड एल्डिहाइड मिला, ऑक्सीडेशन किया किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ या टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, कन्वर्ट होगा इनटू डेरिवेटिव, यानी OH नेगेटिव चला गया, उसकी जगह पर क्लोराइड आया, क्लोराइड आयन आया, इसको रिडक्शन किया, एल्डिहाइड मिला। सो यू गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।
वी हैव डिस्कस द एल्डोल कंडेंसेशन, इसके बाद दूसरी रिएक्शन इसकी भी है, वी विल डिस्कस देम टुमारो। थैंक यू। Thanks for watching.